हेलो, बंद दरोगा एग्ज़ाम के सभी एस्पायरेंट। आज हम केमिस्ट्री की क्लास में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेंट, रिडक्शन रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आप लोग बड़ा कंफ्यूज कर लेते हैं, तो आज के वीडियो में हम क्लियर करेंगे इसी कंफ्यूजन को। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, डिफरेंस इसमें क्या है। अगर आप भी इस कंफ्यूज में हैं तो ये आपके लिए भी ये वीडियो है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हम स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले। तो फिर से वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, ऐसी केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिया हुआ है 2PbO प्लस C gives 2Pb प्लस CO2। ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट अगर हम हटा दें तो वो इक्वेशन हो जाएगी अनबैलेंस्ड। तो ये बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। कंफ्यूज कहाँ पे होता है, देखिए हम पहले ही आपको बता देते हैं। अगर आपको पता चल गया है कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेंट नहीं है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट को ही रिडक्टेंट बोलते हैं। जिस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होगा तो वो सब्सटेंस रिडक्टेंट नहीं है। रिडक्टेंट को ही रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट। सपोज दो सब्सटेंस है, एक है ए और एक है बी। ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। अगर हमने देखा ए का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कौन कर रहा है? अगर बी उसके ऑक्सीडेशन में हेल्प कर रहा है तो बी को हम ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। और बी का अगर रिडक्शन हो रहा है तो ए को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। यहाँ पे कंफ्यूज होता है। फिर दूसरा एनसीईआरटी का जो हिंदी की बुक है उसमें इंग्लिश में ऑक्सीडेशन ठीक है, ऑक्सीकरण, और उसी को बोलते हैं उपचयन। पॉसिबल हो तो आप इंग्लिश में टर्म्स को ज़्यादा याद रखें, क्योंकि इंग्लिश मेक साइंस इजी। इंग्लिश के टर्म्स ही साइंस को इजी बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं। इस रिडॉक्स रिएक्शन को हमने स्प्लिट किया हुआ है कि ये कॉम्बिनेशन होता है टू हॉप रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जब इनको कंबाइन करते हैं तब बनती है ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे देखिए PbO एंड C ये रिएक्टेंट है और Pb एंड CO2 ये है प्रोडक्ट। हम हॉप रिएक्शन पे चलते हैं। आपको दिखाई क्या दे रहा है? यहाँ देखिए ये कार्बन है और ये है CO2। कार्बन से CO2 बन रहा है तो ये कार्बन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम ये कहेंगे कार्बन ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, या कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो याद रखिए जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट होगा। तो मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ साथ
ये दूसरे के रिडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्टेंट। दूसरी हॉफ रिएक्शन देखिए, PbO गिव्स Pb। यहां देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, PbO से ऑक्सीजन लॉस हुआ है, रिमूव हुआ है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो जाएगा रिडक्शन। हम कहेंगे PbO रिड्यूस इनटू Pb, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट कहते हैं। याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो ऑक्सीडेंट नहीं है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो रिडक्टेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक रिवर्स कर दिए। दूसरा कौन सा रिएक्ट हो रहा है, अभी जैसे ए और बी में हमने आपको बताया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन, ये सबसे ओल्ड कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। तो ऑक्सीजन के केस में गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के केस में देखिए, यहां दूसरी रिएक्शन हमने ली हुई है, यहां पे H2S प्लस Cl2 गिव्स S प्लस 2HCl। देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन, 2Cl Cl2 S H2 H2। इसको भी हमने स्प्लिट कर दिया है 2 हॉफ रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब यहां हम बोल रहे थे ऑक्सीडेशन के लिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीडेशन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां देखिए, यहां हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, H2S गिव्स S, H2S से हाइड्रोजन रिमूव होकर के यहां पे बन रहा है S, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट होगा। दूसरी हॉफ रिएक्शन को देखिए, Cl2 गिव्स HCl। देखने से पता चल रहा है यहां रिएक्टेंट ये है, ये प्रोडक्ट है, इस Cl2 के साथ H ऐड हो रहा है, तो ये इसका यहां पे हो रहा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। तो ये मेन डिफरेंस था। इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर आपने ये पता कर लिया कि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आपको रिडक्टेंट का पता चल गया है, और आपको ये पता चल गया है कि इस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, तो आपको ऑक्सीडेंट का पता चल गया है। ऑक्सीडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सेम है। और दूसरा जो कंफ्यूज होता है ऑक्सीकरण और अपचयन, ये तो सबको मालूम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, लेकिन ऑक्सीकरण को ही उपचयन भी बोलते हैं, और उसी से रिलेटेड